हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप साला। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवांस एचसीएफ एंड एलसीएम। जी हाँ दोस्तों, आपने एचसीएफ एंड एलसीएम तो बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम के नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हम लोग का व्हाइट बोर्ड। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक हम लोग का जो है HCF। ठीक है, आपको तो HCF का फुल फॉर्म पता ही होगा। HCF स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। सो एक बार आप डेफिनेशन भी लिख लीजिएगा। इट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन एनी टू और मोर देन टू नंबर्स और एक्सप्रेशंस। ठीक है, HCF केवल नंबर्स के बीच तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि HCF हम लोग का एक्सप्रेशन के लिए भी होता है। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं HCF ऑफ 2,4 क्या होगा? HCF ऑफ 2,4 होगा 2, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का देखेंगे 2 सबसे बड़ा वाला नंबर होगा जो कि कॉमन रहेगा। ठीक है, सो हम लोग का HCF आ जाएगा 2। यही यदि मैं पूछूं आपसे HCF ऑफ 2,3 क्या हो जाएगा? हम लोग का HCF ऑफ 2,3 हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है। सो जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं रहता वहाँ पे HCF क्या होता है? हम लोग का HCF हो जाता है 1। ठीक है, ये तो था नंबर। यदि मैं आपसे पूछूं अब एक्सप्रेशन को में, तो HCF ऑफ x और x स्क्वायर, इसका HCF क्या होगा? इसका HCF हम लोग का होगा x, क्योंकि देखिए यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ भी x कॉमन है। ठीक है, सो इसका HCF हो जाएगा 1। यही यदि मैं आपसे पूछूं HCF ऑफ x और x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HCF? यहाँ पे हम लोग का HCF हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे x है, यहाँ x प्लस 1 है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा HCF 1। तो ये तो था HCF। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है LCM। ठीक है, LCM। तो LCM तो आपको पता ही होगा किसके लिए स्टैंड करता है। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका भी आप एक बार डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा। LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स और एक्सप्रेशंस। ठीक है, LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स और एक्सप्रेशन। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं LCM ऑफ 2 और 3, इसका LCM क्या होगा? इसका LCM हम लोग का होगा 6, क्योंकि 6 ही ऐसा नंबर है जिसको कि ये दोनों नंबर डिवाइड करते हैं। 12 भी होगा, लेकिन हम लोग को सबसे छोटा वाला पता करना रहता है। ठीक है, 12 को भी देखिए ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहा है, लेकिन इससे छोटा नंबर एक 6 एग्जिस्ट करता है जिसको कि ये दोनों डिवाइड करते हैं। अब 6 से छोटा कोई नंबर नहीं होगा जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं LCM ऑफ 2, 3 और 4, इसका LCM क्या हो जाएगा? इसका LCM हम लोग का हो जाएगा 12। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं LCM ऑफ 2 और 4, इसका LCM क्या होगा? इसका LCM हम लोग का होगा 4, क्योंकि 4 ही वो सबसे छोटा नंबर है जिसको 2 और 4 दोनों डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यदि मैं आपसे पूछूं LCM ऑफ 2, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, इसका LCM क्या होगा? इसका LCM हम लोग का हो जाएगा 2 का क्यूब। इसी को अगर से हम लोग जनरलाइज कर लें, LCM ऑफ 2, 2 का स्क्वायर डॉट 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 2 के पावर में n। अब इसका LCM क्या हो जाएगा? इसका LCM हम लोग का हो जाएगा 2 के पावर में n। ठीक है, सो इतना तो आपको उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ में आया होगा, और इतना आपको पहले से आता भी होगा। सो अब चलिए हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन के लिए। एक्सप्रेशन में यदि मैं आपसे पूछूं LCM ऑफ x और x प्लस 1, इसका LCM क्या होगा? थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो। इसका LCM हम लोग का हो जाएगा x इंटू x प्लस 1, क्योंकि यही सबसे छोटा नंबर होगा जिसको कि ये दोनों नंबर डिवाइड करते होंगे। ठीक है, तभी नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ठीक है, वही यदि मैं आपसे पूछूं LCM ऑफ x और x स्क्वायर, इसका क्या LCM होगा? जल्दी जल्दी, इसका LCM हम लोग का हो जाएगा x स्क्वायर। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 2 का स्क्वायर से था, 2 का स्क्वायर था ना, इसी तरह ये भी LCM ऑफ x और x स्क्वायर का LCM हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हम लोग का सिंपल HCF और सिंपल LCM। सो दोस्तों इतना तो हर स्टूडेंट को पता होगा, आपको ही पता होगा मुझे उम्मीद है। ठीक है, लेकिन आप इसके लिए यहाँ नहीं आए हो कि जो हम लोग को पता हो मैं वही बता दूं। अब हम लोग देखते हैं एडवांस का HCF और LCM, जिसके लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, जो हम लोग का JEE मेंस, JEE एडवांस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग एडवांस HCF LCM। इसको ऊपर कर देते हैं और हम लोग अगला देखते हैं अपना। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा था सिंपल HCF। अब हम लोग देखते हैं HCF ऑफ फ्रैक्शन, मतलब कि यदि हम लोग के पास कुछ इस तरह में हो, जैसे HCF ऑफ A by B, C by D एंड E by F। सो
एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन हम लोग का क्या होता है, हम लोग का एचसीएफ ऑफ ऑल दी न्यूमरेटर कर लेते हैं, मतलब ए का, सी का और ई का हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, मतलब बी, डी और एफ। सो लेट्स सी एग्जांपल, जैसे कि मैं यदि आपसे पूछूं एचसीएफ ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ जैसे कि मैंने बोला, एचसीएफ हम लोग न्यूमरेटर निकाल लेंगे, मतलब 2 का, 4 का और 6 का एचसीएफ निकाल लेंगे और एलसीएम ऑफ 3, 5 एंड 7। सो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा 2, और 3, 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हम लोग का हो जाएगा 105। आप निकाल के देख लेना, 105 ही आएगा। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा फ्रैक्शन का एचसीएफ, अब हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन का एलसीएम। ठीक है, जैसे मैं बोलूं एलसीएम ऑफ ए बाई बी, सी बाई डी एंड ई बाई एफ, तो इस केस में हम लोग का एलसीएम हम लोग न्यूमरेटर का निकाल लेंगे, मतलब ए, सी और इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे एचसीएफ ऑफ बी, डी एंड एफ। ठीक है, जिसका जो निकालना रहता है, मतलब अगर से एलसीएम निकालना है तो एलसीएम हम लोग का न्यूमरेटर में हो जाएगा और डिनोमिनेटर में एचसीएफ हो जाएगा। वही अगर से एचसीएफ निकालना है तो न्यूमरेटर में हम लोग का एचसीएफ रहेगा और डिनोमिनेटर में हम लोग का एलसीएम रहेगा। ठीक है, सो ये हम लोग का इस तरह से हम लोग एलसीएम में निकाल लेंगे। चलिए एलसीएम का भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि मैं पूछूं एलसीएम ऑफ 2/3, 4/5 एंड 6/7, ठीक है, तो हम लोग एलसीएम किसका निकाल लेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए। 2, 4 और 6 न्यूमरेटर का ही तो हम लोग का निकालना है एलसीएम, और डिवाइड कर देंगे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर दैट इज 3, 5 एंड 7, और एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 क्या होगा बताइए, अभी हम लोगों ने देखा था एलसीएम ऑफ 2, 4, 6 हम लोग का हो जाएगा 12, और एचसीएफ ऑफ 3, 5 एंड 7 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है सो 1 हो गया। सो ये हम लोग का था एचसीएफ और एलसीएम फ्रैक्शन के। अब चलिए अब इससे भी एडवांस चीजें देखते हैं जो आप शायद ही कहीं पढ़ते हो और शायद ही आपको कहीं पढ़ाया भी जाता हो। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से नोट कर लेना कहीं ना कहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एलसीएम के लिए वैलिड है। ठीक है, यदि मैं आपसे पूछूं कि दो नंबरों का एलसीएम कब वैलिड होगा, सो दोस्तों दो नंबरों का एलसीएम तभी वैलिड होगा जब दोनों नंबर रेशनल हो। जी मैंने क्या बोला, एलसीएम ऑफ, यदि पहला नंबर रेशनल हो और दूसरा नंबर रेशनल हो तभी इसका एलसीएम पॉसिबल होगा। ठीक है, वही अगर से दूसरी तरफ मैं बोलूं एलसीएम में कोई एक नंबर, यदि सपोज करिए पहला रेशनल हो गया और दूसरा इरेशनल है, तो आप यहाँ डायरेक्ट बोल देना नॉट पॉसिबल। ठीक है, बोल देना। ठीक है, अगर से दोनों में से कोई एक नंबर इरेशनल है तो आप बोल देना कि नॉट पॉसिबल। वही अगर से तीसरा केस जब दोनों इरेशनल हो, पहला भी इरेशनल हो और दूसरा भी इरेशनल हो, तो इस केस में तभी पॉसिबल है, पॉसिबल ओनली इफ, जब बोथ नंबर, मतलब जो भी दोनों हम लोग के जितने भी नंबर है, बोथ नंबर आर ऑफ सेम प्रजाति। ठीक है, तभी पॉसिबल है जब दोनों सेम प्रजाति के हो। चलिए अब एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, तभी आपको क्लियर होगा। आपको तो अभी लग रहा होगा मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, तो ये पहला वाला तो आपको हमेशा ही देखे होगे। यदि मैं बोलूं एलसीएम ऑफ 2 और 3, क्या होगा इसका एलसीएम 6 होगा, क्योंकि दोनों रेशनल है। ठीक है, इसी तरह आपने अभी तक जो मैक्सिमम एग्जाम्पल आप करते होगे, जो देखते होगे, अधिकतर इसी पे रहता होगा, इसीलिए वो पॉसिबल रहता है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल जब मैं आपसे बोलूं कि एलसीएम ऑफ 2 और पाई, इसका एलसीएम यदि मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे, मुझे उम्मीद है शायद आप बोलो 2 पाई, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलोगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया ये हो गया हम लोग का एलसीएम। जी नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पहला नंबर हम लोग का रेशनल तो है लेकिन दूसरा नंबर इरेशनल है। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, वही मैं यदि आपसे पूछूं एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर, आप इस केस में क्या बोल दोगे, आप इस केस में बोल दोगे कि एलसीएम जो होगा वो होगा पाई स्क्वायर, ऐसा बोल दोगे। ठीक है, बोलोगे कि नहीं बोलोगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ये जो तीसरा वाला पॉइंट मैंने बताया था कि सेम प्रजाति में होने चाहिए, मतलब थोड़ा भी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर ये पाई है तो ये भी पाई के तरह ही होना चाहिए, पाई स्क्वायर भी इसके लिए डिफरेंट है। ठीक है, सो इसका भी नॉट पॉसिबल होगा। ठीक है, क्या होगा, नॉट पॉसिबल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है अभी तक आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप बेझिझक कमेंट करो, मैं सारे कमेंट का जवाब दूंगा, बेझिझक कमेंट करते जाओ आप। ठीक है, तो यदि मैं आपसे पूछूं एलसीएम ऑफ पाई और 2 पाई, इसका क्या होगा,
तो इसका आंसर होगा 2 पाई। इसमें देखिए दोनों एक ही प्रजाति के हैं, ये भी पाई है, ये भी पाई है, ठीक है। सो ये सही है, इसका पॉसिबल होगा क्योंकि दोनों सेम प्रजाति में है, इसलिए इसका पॉसिबल हो गया। सो इन सबका चलिए अब रीजन देख लेते हैं, क्या रीजन है। तो ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो नंबरों का एलसीएम कभी पॉसिबल है, जब मैं बोलूं एलसीएम ऑफ ए और बी, यदि सी आ रहा है, ठीक है। एलसीएम ऑफ ए और बी यदि आपको लगता है उसका आंसर सी आ रहा है, तो आप क्या करना, सी बाई ए कर देना और सी बाई बी कर देना। देखना क्या दोनों इंटीजर हैं, क्या ये दोनों जो आ रहे हैं ये दोनों इंटीजर आ रहे हैं। अगर से इंटीजर आ रहे होंगे तभी ये सही होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल, ठीक है। चलिए इसको मैं एक बार और बताता हूँ कि इफ, यदि आपको लगे इफ एलसीएम ऑफ ए कमा बी इक्वल टू सी आ रहा है, देन इट इज पॉसिबल only when c by a and c by b is integer, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखना हमेशा ही, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलसीएम ऑफ ए और बी अगर सी आ रहा है तभी पॉसिबल होगा जब सी बाई ए और सी बाई बी इंटीजर आ रहे हों, ठीक है। क्योंकि देखो जब ये हम लोग का जब आता है, क्योंकि देखो जो हम लोग का पहला केस में आता है 6/2 करते हो 3 आता है, 6/3 करते हो तो भी 2 आता है, ठीक है। वही अगर से 2 और पाई वाला देखो, 2 पाई जब हम लोग का आया था 2 और पाई का, जब हम लोग 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो क्या आता है पाई। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। सो इसी कारण से ये नॉट पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और ये वाला केस देखते हैं हम लोग, ये वाला केस, ठीक है। देखो एलसीएम ऑफ पाई और पाई स्क्वायर, आपको लग रहा था पाई स्क्वायर आएगा, यदि हम लोग पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर करते हैं तो 1 तो आ गया, एक इंटीजर तो आ गया दूसरे नंबर को जैसे। लेकिन जब हम लोग पहले नंबर से डिवाइड करेंगे पाई स्क्वायर बाई पाई तो पाई आ रहा है, क्या ये इंटीजर है? नहीं है। इसी की वजह से हम लोग का पॉसिबल नहीं हो रहा है। और ये वाला जब केस देखेंगे हम लोग, ये वाला जो केस है, तो इसमें देखिए हम लोग बोल रहे थे एलसीएम ऑफ पाई और 2 पाई का 2 पाई आ रहा है। जब हम लोग 2 पाई डिवाइडेड बाई देखिए पाई किए पहले नंबर से, क्या आया? 2 आया। क्या ये इंटीजर है? बिल्कुल है, ठीक है। और जब दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, क्या 1 आया? 1 क्या इंटीजर है? बिल्कुल है। तो दोस्तों कहने का पूरा मतलब ये था कि किसी नंबर का एलसीएम तभी पॉसिबल होगा जब दोनों नंबर रेशनल हो, या फिर यदि कोई एक रेशनल कोई एक इरेशनल हो गया तो उस केस में आप देखते ही बोल देना कि नॉट पॉसिबल है, उसमें कभी भी नहीं आएगा। आप कुछ भी ले लो, 2 ले लो और √2 ले लो, तो आप बोलोगे कि इसका क्या एलसीएम हो जाएगा, इसका आप एलसीएम बोल दोगे 2√2 होगा। लेकिन नहीं दोस्तों, इसमें पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आप जब 2√2 को पहले नंबर से डिवाइड करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? √2। क्या ये इंटीजर है? नहीं है, ठीक है दोस्तों। सो जब एक नंबर रेशनल हो और दूसरा इरेशनल हो तो आप वही बोल देना कि ये पॉसिबल नहीं है, उसको करके देख लेना इस तरह से जैसे मैंने बताया, ठीक है। आपको लग रहा होगा कुछ आंसर आ रहा है तो आप सारे नंबरों से डिवाइड कर लेना और देख लेना सारे इंटीजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और तीसरा केस, जब दोनों इरेशनल नंबर हो तो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों सेम प्रजाति में होंगे, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पाई और पाई स्क्वायर दोनों पाई तो हैं लेकिन सेम प्रजाति में नहीं है। सेम प्रजाति में होने का मतलब कि एक ही जैसा हो, पाई स्क्वायर भी उसके लिए डिफरेंट है, ठीक है। सो पाई और 2 पाई का हम लोग का देखा कि सेम प्रजाति में थे इसलिए पॉसिबल हो गया था, और यहाँ पे सेम प्रजाति में नहीं थे इसलिए नहीं हुआ था, ठीक है। सो दोस्तों ये था पूरा एलसीएम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट करो, ठीक है। तो दोस्तों अगर से वीडियो अभी तक पसंद आए तो प्लीज दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, बहुत जगह से ढूंढना पड़ रहा था, मैं तो खुद भी पढ़ा हूँ ये सब चीजें, इसलिए आपको बता पा रहा हूँ। और देखना जो मैं बता रहा हूँ इन सबका आपके लाइफ में अभी जो आप आगे पढ़ोगे, जितना भी कुछ भी करो, सब कुछ बहुत ज्यादा यूज होगा आपके पूरे मैथ में, जो भी 11th का जो भी 12th का, जहां भी आप पढ़ोगे देखोगे ये सब बहुत वाइडली यूज वाली चीजें हैं, ठीक है। ये तो अभी जस्ट बेसिक है, मतलब कि एकदम स्टार्टिंग है। सो अभी जब आगे बढ़ते जाओगे तो इन सब एलसीएम एससीओ का बहुत ज्यादा यूज आएगा, ठीक है। सो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और जगह बना लेता हूँ। तो दोस्तों अभी जो हम लोगों ने पढ़ा, चलिए उस पर कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं अच्छे, ठीक है। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ आप। एलसीएम ऑफ √2 और √6 का एलसीएम क्या होगा, तो आप देखते ही क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे कि एलसीएम इसका √6 होगा, ठीक है। आपके हिसाब से तो ये होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि जब हम लोग √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। क्या ये इंटीजर है? नहीं है। सो दोस्तों पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। वही यदि मैं आपसे अगला पूछूं कि एलसीएम ऑफ √2 और 3√2 इसका क्या होगा, तो बताओ क्या होगा।
तो दोस्तों इसका हो जाएगा 3√2। ठीक है, ये सही है, क्योंकि आप देखो किसी से भी डिवाइड कर लो आएगा, यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे जब इसको डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 3√2 सही है, क्योंकि दोनों एक ही प्रजाति में, ये √2 और √2 देखो। ठीक है, और अगला आपसे पूछता हूँ कि एलसीएम ऑफ 2 पाई और 3 पाई, इसका क्या होगा? बोलेंगे दोस्तों, बोलेंगे? ठीक है, इसका होगा 6 पाई। ठीक है, सही है। ये 2 और 3 का अपने एलसीएम तो अलग चलता रहेगा, और आपको पाई और पाई में देखना है कि क्या दोनों एक ही प्रजाति के हैं। एक ही प्रजाति के हुए तो इस तरह से 6 पाई आ जाएगा, डिफरेंट प्रजाति के हुए तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा। सो दोस्तों ये था एलसीएम। चलिए अब कुछ और एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है जानना आपको। यदि दो नंबर ए और बी हैं और उनके एचसीएफ, इफ एचसीएफ ऑफ ए और बी का सी आ रहा है और एलसीएम उन दोनों नंबर का डी आ रहा है, तो आपको पता ही होगा कि एचसीएफ हमेशा ही लेस देन और इक्वल टू एलसीएम होता है। ठीक है, ये हम लोग की पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो दोस्तों सबको पता रहता है। चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, डेट इज प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, जो भी हम लोग के दोनों नंबर रहेंगे, केवल दो नंबरों के लिए। ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ सी इंटू डी, दैट इज एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, एलसीएम ऑफ 2 और 3, इनका एलसीएम क्या होगा? 6 होगा, और इन दोनों का एचसीएफ हम लोग निकाल लेंगे तो 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, और आप देख सकते हैं पहला पॉइंट कि एलसीएम हमेशा बड़ा होता है एचसीएफ से, 6 हमेशा 1 से बड़ा ही होगा या बराबर हो सकता है इन केस। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट को हम लोग वेरीफाई करते हैं। देखिए इन दोनों को जब आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। दोनों नंबरों का प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज ए इंटू बी इज इक्वल टू देयर एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए एलसीएम 6 था, एचसीएफ 1 था, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो भी 6 आएगा। सो 6 बराबर 6 है, बिल्कुल है। सो ये हम लोग का था सेकेंड पॉइंट कि प्रोडक्ट ऑफ बोथ द नंबर्स इज इक्वल टू देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, इसमें तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट करके पूछ लो, कुछ भी आपके अंदर थोड़ा भी डाउट नहीं रह जाना चाहिए। तो चलिए जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन लिखते भी जाना। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एचसीएफ इज 25 एंड एलसीएम इज 5। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज एचसीएफ इज 25 एंड एलसीएम इज 5। सो दोस्तों क्या होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 25 इंटू 5 कर देंगे 125। ठीक है जी, नहीं दोस्तों ये गलत है। इन दोनों का प्रोडक्ट नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल? क्योंकि देखिए एचसीएफ बड़ा है एलसीएम से, सो ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए पहला रूल क्या था कि एलसीएम हमेशा बड़ा या इक्वल होगा एचसीएफ से। यहाँ पे क्या ऐसा है? नहीं है। वही अगर से इसी का जस्ट अपोजिट रहता कि एलसीएम 25 होता और एचसीएफ 5 होता, तब ये आंसर तो सही था। लेकिन इस केस में, अपने केस में नॉट पॉसिबल, क्योंकि एलसीएम इज लेस देन एचसीएफ। ठीक है, सो दोस्तों ये था हम लोग का कंप्लीट एचसीएफ एलसीएम, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ नया सीखा। उम्मीद है आपने कुछ सीखा ही होगा इस वीडियो से। ठीक है, सो अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं।